हर हर महादेव, जय माता दी। कल हमने विश्राम लिया था कि सभी सांग वेदों ने माता रानी की स्तुति की। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार साम गान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से महेश्वरी महामाया भगवती बहुत प्रसन्न हो गईं। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त और भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीरिणी शुभवाणी में उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप लोग किस प्रकार की चिंता कर रहे हैं? चिंता ना करें, स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्याह्न साय मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवों, अब आप विष्णु के शिरोच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण तो कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्ताकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े हैं? मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है? और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव हो नहीं सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी जैसे सौत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गईं। तब उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदंतर किसी दैवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में ये कहा, तुम्हारा ये सर कटकर गिर जाए। स्त्री भाव के कारण भावीवश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनिष्ट करने वाला शाप दे दिया। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर और शरीर पर तामसिक शक्ति का प्रभाव होने के कारण उन्होंने खुद ही ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता और दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य कारण भी है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नामक एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके और सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र ह्रीम का जप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ 1000 वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु मैं उसके समक्ष प्रकट हो गई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी का वचन सुनकर प्रेम विहल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही
प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला और हर्षातरिक के कारण अश्रुओं से भरे हुए नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाये, हे जगत का सृजन पालन करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल काम प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को मेरा नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं और गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा, ये कर्मेंद्रियां आपसे ही उत्पन्न हैं। ये सुनकर देवी बोली, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलिखित वर है उसे मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूं। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी ना हो और मैं देव और दानवों द्वारा अपराजय रहता हुआ सदा के लिए अमर योगी बन जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु तो निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन किसी भी तरह संभव नहीं है। अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्यंभावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य यथेच्छ वर मांग लो। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण कर दें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को वरदान देकर देवी कहती हैं कि मैं अंतर्ध्यान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर को लौट गया। वह दुष्ट आत्मा इस समय मुनिजनों और वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिरविहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा, अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महासुर हयग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी आगे कहते हैं, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गईं और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही उस घोड़े का सिर काट लिया। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब भगवान विष्णु के शरीर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो भी प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा सभी पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार आज यहाँ पर हमारा 5वां अध्याय पूर्ण होता है और कल हम 6ठे अध्याय को आरंभ करेंगे, जिसमें शेषशायी भगवान विष्णु के कर्णमल से किस प्रकार मधु कैटभ की उत्पत्ति होती है और उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए किस प्रकार तत्पर होना, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।